औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। वीडियो प्रैक्टिकल क्लासेस के ऊपर आप सबका खुशामदीद आप सबको कहते हैं। और अगर आप हमारे न्यू यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। तो आज हम CS201P का जो लेक्चर नंबर 10 है वो करने वाले हैं। तो ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, हम इसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास जो कंटेंट है वो है हेडर फाइल्स है, स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स है और फंक्शन है, जिसके अंदर हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स की बात कर लें। तो हेडर फाइल्स जो है आप सबको पता है कि हेडर फाइल्स क्या होती है। जो हमारे पास ये हेडर फाइल्स होती है हमारे पास टैब के अंदर, इसको हम हेडर फाइल्स कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। तो ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी। तो बाकी आप जो है इसको एज आ हैंड आउट्स के ऊपर आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये चीज़। अब इसके अंदर हम लोग जो है ना वो एज आ डिफ़ाइन करवा सकते हैं पहले से अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर हम हैश डिफ़ाइन और पाई की वैल्यू अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इसको जो है अगर कहीं पर कोई भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो हम आसानी से इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो है स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स हैं। स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स जो हैं ये हमारे पास आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ इतना ख़ास नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही इसी तरह फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है। तो ये वही फंक्शन है जो हम लोग बना चुके हैं। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जो कि हमारा स्कोप के लिहाज से आइडेंटिफायर बनता है। ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास इसी का भी जो काम है वो भी साथ में हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शंस को। तो हम यहाँ पर एक ना वैल्यू ले लेते हैं। मैं यहाँ पर जो है इंटीजर के अंदर एक n वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैं ना 10 असाइन करवा देता हूँ और साथ में मैं उसको सी आउट करवा देता हूँ। ठीक है। और सी आउट करवाते हैं और यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट जो है n लिख देते हैं और क्रॉसिंग कर देते हैं यहाँ से। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो प्रिंट होके आने वाली है, वो आएगी 10। ठीक है। तो एक साथ में हम यहाँ पर सेम टू सेम इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम हम वैल्यूज यहाँ पर भी इस तरह दे सकते हैं और यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू है वो कर देते हैं 50। ठीक है। अभी हमारे पास जो से देखो ना यहाँ पर भी सेम टू सेम है और यहाँ पर भी सेम है, लेकिन अभी हमारे पास प्रिंट होके क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। अभी हमारे पास जो प्रिंट होके आना चाहिए वो 10 आना चाहिए प्रिंट होके। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास रन होने के बाद क्या आंसर आता है इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो 10 आ चुका है यहाँ पर। तो लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये 50 प्रिंट होकर आए, हमारे पास 10 प्रिंट होकर ना आए, तो फिर हम क्या करें। तो उससे पहले हम यहाँ पर ना हमें ये कोलन लगा देने हैं 2। ठीक हो गया। ये सैम्पल्स का यूज़ करना है 2 टाइम्स। तो अभी हम जब इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 50 आएगा। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास 50 आंसर आने वाला है। तो ये देखें हमारे पास 50 आंसर आ चुका है। तो ये होता क्या है, ये हमारे पास अंदर वाला जो एरिया है इसको हम लोकल एरिया कहते हैं। ठीक है। और जो बाहर वाला एरिया है इसको हम ग्लोबल एरिया कहते हैं। और जो ये कॉलम्स है ना इनको हम कहते हैं यूनिटी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। इनका काम क्या होता है, ये हमारा जो ग्लोबल के अंदर हम लोगों ने जो भी चीज़ बनाई होती है ये उसको एक्सेस करता है। ठीक हो गया। तो ये इस चीज़ के लिए भी है। और उसके बाद हम एक चीज़ और डिफाइन करवा लेते हैं यहाँ पर। जी तो उसके बाद हमने जैसा कि यहाँ पर हैंडआउट्स में देखा था कि हम इस चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसका इस्तेमाल करना सीख लेते हैं यहाँ पर। तो हम डेव के अंदर आते हैं, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और न्यू लाइन के ऊपर मैं लिख लेता हूँ हैश डिफाइन। ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक जी वेरिएबल ले लेता हूँ और स्पेस और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू जो है वो एंटर कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो 100 टाइप कर लेता हूँ। ठीक हो गया। 100 टाइप करने के बाद इसको मैं सेमी कोलन से टर्मिनेट करता हूँ।
ठीक है। जैसा कि यहाँ पर भी इसको, सॉरी यहाँ पर टर्मिनेट नहीं है, तो अभी हम इसको टर्मिनेट नहीं। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग अभी हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अभी हमने जस्ट इतना लिखा है, यहाँ पर आएगी 10 की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो एंड लाइन लगा लेते हैं और इसी को मैं ज़रा कर लेता हूँ कॉपी और नेक्स्ट लाइन में इसको कर लेता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ और एंड लगा लिया मैंने। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है वो करवा लिया है जी को एंटर। अभी हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 10 की वैल्यू आएगी ये वाली, उसके बाद हमारे पास ये 50 की वैल्यू आएगी, उसके बाद हमारे पास जो ये हमने 100 रखा है इसकी वैल्यू प्रिंट होके आएगी। तो अभी हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो स्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि अभी हमारे पास आउटपुट हमारी ठीक आती है या नहीं आती। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी आउटपुट। तो आउटपुट आती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 10 आना चाहिए, देख सकते हैं 10 आ गया है। उसके बाद हमारे पास 50 आ गया, उसके बाद हमारे पास 100 आ चुका है। जैसे कि हमने वैल्यूज़ को जिस तरतीब से प्रिंट करवाया है वैसे कि वैसे हमारी जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट होके आ चुकी हैं। तो अभी हमने जो है हैश डिफाइन वाला फंक्शन को भी रीड आउट कर लिया है। ठीक है, एड्रेस के अंदर हम किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने स्कोप को भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, इसी तरह हमने ग्लोबल एंड लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना सीख लिया अपने अपने फंक्शन के अंदर। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास हैंडआउट्स के अंदर क्या अवेलेबल हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास फंक्शन कॉलिंग अवेलेबल है। तो फंक्शन कॉलिंग हमारे पास कौन कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर आप देखें कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू जो है वो यही मेथड जो होता है हमारे पास, इसी को हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे जो लेक्चर नंबर 9 किया है उसके अंदर भी हम लोग कॉल बाय वैल्यू कर चुके हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है कौन सा है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होगा कॉल बाय रेफरेंस। तो ये कॉल बाय रेफरेंस है। कॉल बाय रेफरेंस जो होता है इसका जो मेन डिफरेंस होता है, इसको हम ये देखना होता है कि जो हमारा ये कोई भी वैल्यू है ना, ये मेमोरी के अंदर कहाँ पर स्टोर हुई है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो इसको ज़रा हम यहाँ से कर देता हूँ मैं क्लोज। तो इसको भी हम ज़रा रिमूव कर लेते हैं, पड़े भी रहे तो कोई इशू नहीं है। तो अगर हमने अब देखना कि ये 10 जो है हमारा मेमोरी के अंदर कहाँ पर स्टोर हुआ है, तो वो हम किस तरह चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमें लगाना पड़ता है एंड ऑपरेटर। ये वाला साइन हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर हम ये वाला साइन लगाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारा जो ये 10 है वो सिस्टम की मेमोरी में कौन से एड्रेस पर अवेलेबल है। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास इसकी आउटपुट भी आ जाएगी, हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास कहाँ पर आंसर आता है। थोड़ा सा जूम करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो आंसर हमारा आ चुका है। ये जो 10 है वो मेमोरी लोकेशन में इस एड्रेस के ऊपर जो है वो स्टोर है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा, यहाँ तक क्लियर हो चुका है अभी आपका। तो उसके बाद देख लेते कोई हैंडआउट्स में हमारे पास कोई रह तो नहीं गया। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये एक मेथड पड़ा हुआ है। ठीक है, रिकर्सिव मैसेज फंक्शन है ये वाला। तो इसका जो मेन इसका जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह होता है कि ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो चलते ही रहते हैं। ठीक है ना, सीक्वेंस बाय जो है वो चलते ही रहते हैं, ये बंद नहीं होते। अगर आप इसको इसकी जो वैल्यू वो ख़त्म हो या एंटर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो ये आपसे नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मांगना शुरू कर देता है कि आप हमें नेक्स्ट वैल्यू एंटर करें। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इनका जो आप देख सकते हैं कि रेपिटेटिव बिहेवियर होता है इसके पैटर्न का। ठीक हो गया, तो ये ऐसे फंक्शंस होते हैं। एंड उसके बाद जो है हमारे पास तकरीबन कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर। तो ये टिप्स पड़े हुए हैं, ये टिप्स पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों को जो है एज आ MCQs इसके अंदर भी बन सकते हैं आप लोगों के लिए। तो ये भी आपके लिए पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये थ्योरी के लिए है, तो हमने इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एज आ प्रैक्टिकली वर्क करवाना है। तो थ्योरी का कोशिश करेंगे हम कि अब जल्द से जल्द हम आपको थ्योरी के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दें, इसके शॉर्ट लेक्चर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है लेक्चर नंबर 11, जो कि हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम इसी के ऊपर बनाने वाले हैं कि लेक्चर नंबर में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। तो आगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो प्रैक्टिकल क्लासेस आप लोगों को हर तरह की सर्विसेज इसके ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।